एक पर्वत जो आपकी कामनाएं पूरी कर सकता है, आपको रोग मुक्त और धनवान बना सकता है, यश कीर्ति का स्वामित्व प्रदान कर सकता है। पर उसके लिए आपको भी कुछ देना होगा इस पर्वत को। अपनी आत्मा, अपना ध्यान, अपना त्याग और अपना समय। तो क्या आप तैयार हैं? संकल्प लीजिए, हाथ में एक सिक्का पकड़िए और चलिए मेरे साथ परिक्रमा पर, एक ऐसे पर्वत की जिसने असंख्य लोगों की मनोकामना पूर्ण की है। और इस पर्वत पर आज भी कई संत महात्मा वास करते हैं, तपस्या कर रहे हैं छुपकर। इसी पर्वत को भगवान राम का स्वरूप माना गया है। इसका नाम है कामदगिरि पर्वत। तुलसीदास जी लिखते हैं, कामद भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। इस पर्वत पर भगवान राम की असीम कृपा है और यहाँ आने वाले के सभी विषाद दूर हो जाते हैं। कामनाओं को पूरा करने वाला पर्वत। और इसके अंत में दर्शन होंगे कामता नाथ के। भगवान श्री राम का ही नाम है कामता नाथ। उनके दर्शन मात्र से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी, परंतु उसके लिए आपको अंत तक बने रहना होगा इस परिक्रमा में, इस दिव्य परिक्रमा में। यदि आप यहाँ तक मेरे साथ बने हुए हैं तो समझ लीजिए कि भगवान राम की कृपा आप पर बरसना आरंभ हो चुकी है। अब आपको यहाँ घटित कुछ वृत्तांतों के बारे में बताता हूँ, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। 7वीं शताब्दी, कहा जाता है कि एक सन्यासी प्रतिदिन कामदगिरि की परिक्रमा करता था। एक वर्ष भयंकर वर्षा हुई और मार्ग पूरी तरह से अंधकारमय हो गया। तब यहाँ कोई लाइट नहीं थी, भीड़ भाड़ नहीं था। ये एक प्रकार का एकांतवास था। उस तपस्वी ने देखा कि उसके आगे आगे एक दीपक जल रहा है, परंतु उस दीपक को किसने पकड़ रखा है ये वो तपस्वी देख नहीं पाया। उस दीपक के प्रकाश में इस तपस्वी ने अपनी परिक्रमा तो पूरी कर ली, परंतु सुबह जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। स्थानीय लोग इसे कामता नाथ जी की कृपा मानते हैं। वो तपस्वी, ऐसा माना जाता है कि आज भी इस कामदगिरि पर्वत पर ही कहीं वास करता है, जिसपे कामतानाथ भगवान का पूर्ण आशीर्वाद है। 11वीं शताब्दी, एक राजकुमार शिकार करते हुए चित्रकूट के जंगलों में भटक गया। तब यहाँ कोई वास नहीं करता था। तब यहाँ बस तपस्वी ही रहा करते थे। कई दिनों तक मार्ग ना मिलने पर वो कामदगिरि के पास पहुंचा और एक वृद्ध साधु से मिला। साधु ने उसे जल पिलाया और एक दिशा बताई। राजकुमार सुरक्षित अपने राज्य लौट गया। तत्पश्चात जब वो अपने सैनिकों के साथ साधु को खोजने आया तो उसे यहाँ कोई नहीं मिला। लोगों ने कहा कि वो स्वयं कामतानाथ जी की ही लीला थी। 15वीं शताब्दी, चित्रकूट क्षेत्र में कई महीनों तक वर्षा नहीं हुई।
ग्रामीणों ने कामदगिरी की सामूहिक परिक्रमा और राम नाम संकीर्तन आरंभ किया। लोक कथाएं बताती हैं कि परिक्रमा पूर्ण होते ही काले बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। तब से गांव में प्रतिवर्ष विशेष परिक्रमा शुरू हुई, केवल वर्षा के लिए। 19वीं शताब्दी, ब्रिटिश शासन के समय एक अधिकारी ने सुना कि कामदगिरी की परिक्रमा करने वाले लोग पर्वत को स्वयं भगवान राम का स्वरूप मानते हैं। जिज्ञासावश वो रात में वहां पहुंचा। लोक कथा के अनुसार उसने दूर पर्वत पर टिमटिमाती रोशनी और भजन की ध्वनि सुनी, जबकि आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं था। अगले दिन उसने स्थानीय लोगों से कहा कि इस स्थान में कुछ ऐसा है जिसे केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता, बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। संभवतः कोई ऐसी दिव्य शक्ति यहाँ वास करती है जिसके दर्शन उस सच्चे भक्त को अवश्य होते हैं जो उस शक्ति के दर्शन करने की इच्छा से इस पर्वत की परिक्रमा करता है। बहुत सारे ऐसे अधिकारी रहे ब्रिटिश शासन काल में जो हिंदू परंपराओं का उपहास बनाते थे, कामदगिरी पर्वत का उपहास बनाते थे, और उनमें से बहुत सारे ऐसे अधिकारी कामदगिरी की परिक्रमा करते हुए देखे गए। आप किसी ऐसी दिव्य शक्ति का उपहास नहीं बना सकते जो आपकी बुद्धि ही नहीं, आपके भविष्य को भी परिवर्तित कर सकता है। माना जाता है कि त्रेता युग में वनवास के समय भगवान राम ने सर्वाधिक समय तपस्या करते हुए इसी पर्वत पर व्यतीत किया था। इस पर्वत के कण कण में भगवान राम वास करते हैं। तत्पश्चात अनेकों साधुओं ने यहाँ आके तपस्या की। उस तपस्या की ऊर्जा से आज भी ये पर्वत शक्तिमान है, दिव्य पर्वत है, दिव्य स्वरूप है उन भगवान का जिनकी कथाएं सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं। ये पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है, ये पर्वत स्वयं भगवान कामतानाथ का आवास स्थान है। यहाँ वास करते हैं भगवान। परंतु यहाँ आपको दो प्रकार के लोग मिलेंगे। एक वो जो साधु बनने का दिखावा करते हैं, एक वो जो भक्त बनने का दिखावा करते हैं, एक वो जो व्यापार करने के लिए दिखावा करते हैं भक्ति का, और एक वो जो आपसे बात नहीं करेंगे, जो इन पहाड़ों में अंदर घने जंगलों में शांत रहकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, जो कभी कैमरे पे नहीं आते, जिनसे मेरी भेंट हुई परंतु वो कुछ बोलना नहीं चाहते। उन्हें ऐसी दिव्य आत्माओं के दर्शन हुए हैं जिनके बारे में सुनकर ही रोम रोम जागृत हो उठता है। ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ये एक दिव्य स्थान है, परंतु व्यापारीकरण होने के कारण ये स्थान अब छोटा होता जा रहा है। साधुओं का ये स्थान अब छोटा, निरंतर छोटा होता जा रहा है, खोता जा रहा है अपनी दिव्यता, अपनी भव्यता, अपना इतिहास। पंडित जी से हमारी भेंट हुई है यहाँ पर। शुभ नाम क्या है आपका? अब बोलिए। पंडित जीतन नायक, खटकपुर से है। जीतन नायक। ये यहाँ पर है प्राचीन भरत मिलाप चरण चिन्ह मंदिर, अनिवार्य दर्शन। यहाँ पे मंदिर है। बन रहा है अभी है? नहीं, चरण चिन्ह बन रहा है भरत जी का। अच्छा, ये भरत जी की विशाल मूर्ति बन रही है। अच्छा, विशाल मूर्ति बन रही है। मूर्ति बन रही है, भरत चरण चिन्ह है भगवान की। चरण पादुका बन रही भगवान। ये वहाँ पे ऐसे दर्शन करके भी ये बन गए चर्च।
ये कहीं घुटने हैं, कहीं पैरों के हैं, कहीं अंगूठा है। यहाँ पर भरत जी राम जी से मिले थे। राम जी बैठे हुए थे, कहीं ये घुटना, ये पंजे, अंगूठा हाथों के, कहीं घुटने वगैरह के, ये पूरा राम जी और भरत जी के चरण चिन्ह है ये कभी बना है। यहाँ पर उनका मिलन हुआ था इनका भरत जी और मिलन राम हुआ जी। था तो इनके अच्छा। जब उन दोनों का प्रेम देख करके, भरत जी का और राम जी का प्रेम देख करके, ये पत्थर भी पिघल चुके थे, ये पत्थर पिघले हुए थे, ये चरण चिन्ह उनके पिघल गए। ये जाइन ते ये अवसर करना मैं चाहिए। यहाँ पे सीता माता और कौशल्या माता के चरण चिन्ह है कीजिए। सीता माता और कौशल्या माता सास बहू यहाँ पे मिली हुई है। अच्छा, ये सास बहू का मिलन हुआ था यहाँ। ये यहाँ लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का अच्छा, यहाँ लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, यहाँ पर उनके चरणों के निशान, यहाँ इनके लक्ष्मण जी के लक्ष्मण शत्रुघ्न चरण चिन्ह, जहाँ लक्ष्मण जी, माता और कौशल्या माता, यहाँ सीता माता और कौशल्या माता। ये नया निर्माण हो रहा है अभी। अच्छा, ये मंदिर का। भरत जी की मूर्ति नहीं थी। अच्छा, एक प्राचीन स्थल है, यहाँ पे ये पत्थर पिघल गए थे। ये बहुत पुराना स्थान है, अभी यही कामताना जी का है। यहाँ पे ये चरण पादुका दे रहे हैं। रघुकर कृपा पावरी देवी सादा भैया शीश धर लेंगे। अंदर चले जाओ, चरण यहाँ पे चरण पादुका दे रहे हैं। यहाँ पर ये भरत जी हैं और ये भगवान राम हैं, और यहाँ भरत जी उनसे वापस जा रहे हैं अब अयोध्या जी। तो यहाँ से उनकी चरण पादुका लेकर के जा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्रण किया गया है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। आप यदि आज भी उस त्रेता युग के दिव्य कामतानाथ भगवान राम के दर्शन करना चाहते हैं तो भगवान राम आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, जिस प्रकार उन्होंने तुलसीदास जी की मनोकामना पूर्ण की थी। मन में भाव सच्चा होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 मुखारबिंद हैं। ये 4 मुखारबिंद चारों भाइयों के, भगवान राम, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी के ही एक प्रकार से स्वरूप, प्रतीक माने गए हैं, प्रतीकात्मक हैं ये। और ये वो स्थान है जहाँ पर वनवास जाने से पूर्व चारों भाई एक साथ उपस्थित थे। इसी कारण ये स्थान विशिष्ट है। वो चारों भाई यहाँ उपस्थित थे, और यहाँ पास में ही ये वाला क्षेत्र है। यहाँ पर आपको खाने पीने का सामान मिल जाएगा। मैं तो कुछ खाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मैं ये जो परिक्रमा कर रहा हूँ ये बिना कुछ खाए पिए कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसका लाभ आप सबको मिले। तो मैं तो कुछ खाने वाला हूँ नहीं, परंतु मेरे साथ जो भगत जी आए हैं वो यहाँ पर कुछ खाने वाले हैं, तो वो बताएंगे मुझे स्वाद कैसा है। ये हनुमान जी के यहाँ मंदिर है, और यहाँ छोटा सा ये एरिया है, परिक्रमा में मार्ग में ही है ये। तो यहाँ मुझे ऐसा कुछ लग तो रहा नहीं कि बहुत प्रसिद्ध होगा, परंतु फिर भी भगत जी जो खाएंगे वही मैं आपको बताऊंगा कि कैसा है, वो बताएंगे मुझे। तो ये समोसा उन्होंने लिया है, अब ये बता रहे हैं ठंडा है। यहाँ आपको भोजन मिल सकता है, परंतु इतना अच्छा नहीं है। समोसा था वो भी ठंडा था, और कुछ स्वच्छता जो है वो कम है अन्य स्थानों की तुलना में। सिया राम, सिया राम। ये ऐसा स्थान है जहाँ पर आप सच में एक बार परिक्रमा नहीं 4-5 बार करना चाहेंगे। यहाँ आनंद आता है। यदि आप राम भक्त हैं तो आपको एक भिन्न ही अनुभव होगा यहाँ आकर, क्योंकि जैसे वृंदावन जाते हैं तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण का अनुभव होता है, तो यहाँ आपको भगवान राम का एक ऐसा अनुभव होता है जो बस शब्दों में उसको व्याख्यांकित नहीं किया जा सकता, परंतु अति उत्तम। यहाँ हर जगह बस ऐसा लगता है कि राम ही राम बसे हैं कण कण में यहाँ के, और सच्चा अनुभव है, बहुत ही सच्चा अनुभव है। यदि आप सच्चे मन से यहाँ आते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो वो जो अनुभव, आनंद में जो अनुभव होता है ना, जैसे आपके भीतर से कुछ चीज़ जागृत हो रही है भगवान राम के प्रति, वैसा अनुभव है इस परिक्रमा में। जहाँ आपको वृंदावन में खाने पीने की बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको मंदिर अधिक मिलेंगे। खाने पीने की दुकानें वो चौराहा था बस वही है, उसके बाद थोड़ा सा ये सामानों की दुकानें हैं जो यहाँ आपको मिलेंगी इस परिक्रमा में। अधिकतर मंदिर हैं यहाँ पर। सब कुछ इस गिरी पर्वत पहाड़ के लिए है। कामदगिरी, मनोकामना पूर्ण करने वाला पर्वत।
यदि आप सच्चे मन से आप परिक्रमा करते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, ऐसी मान्यता है। ये यहाँ पर भगवान राम का मंदिर है एक, और यहाँ भगवान राम के बहुत सारे मंदिर मिलेंगे आपको। ऐसा लगता है घर घर में भगवान राम के मंदिर हैं। ये यहाँ पर रावण द्वारा माता सीता के हरण का वृतांत दर्शाया गया है। एक मंदिर यहाँ पर ये है, जैसे कि मैंने बताया आपको, घर घर में यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं। इस स्थान का उद्धार ही यहाँ जो हुआ है वो भगवान राम के कारण हुआ है। वैसे तो इस पूरी पृथ्वी का उद्धार ही भगवान राम के कारण हुआ है, परंतु हाँ, यहाँ पे चित्रण किया गया है अब दीवारों पे रामायण के उन वृतांतों को। जैसे यहाँ पर ये हिरण वाला वृतांत है, ऐसे बहुत सारे वृतांतों को यहाँ पर दीवारों पे दर्शाया गया है। ऐसी प्राचीन मान्यता है कि यहाँ पर प्रतिष्ठापित मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। यह स्थान कामदगिरी पर्वत से बहकर आने वाले पानी के मार्ग वरहा पर स्थित है, इसलिए इस स्थान को वरहा के हनुमान जी का मंदिर कहा जाता है। ये वरहा के हनुमान जी जो मंदिर है उसमें राम जी की मूर्तियां हैं और औरों की हैं, लक्ष्मण जी की, माता सीता की, और नीचे एक मूर्ति है हनुमान जी की जो आपको दिखाई नहीं देगी, पास जाके दिखाई देगी, तो वो यहाँ आप आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। ये झांकियाँ बनी हुई है, यहाँ पर भरत जी चरण पादुका रखकर भगवान राम की जा रहे हैं। ये लक्ष्मण जी मूर्छित हुए हैं। ये है प्रभु राम वापस अयोध्या जी पहुँच चुके हैं और वहाँ के राजा बन चुके हैं। अब मैं यात्रा के ये हनुमान जी यहाँ पर दर्शाए गए हैं समुद्र लांघते हुए, और अब मैं यात्रा के अंतिम छोर की ओर बढ़ रहा हूँ। भजन बहुत अधिक बढ़ गए हैं यहाँ, जैसे हर घर में भजन कीर्तन चल रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हनुमान जी अशोक वाटिका में, जैसा कि आप देख सकते हैं। मुझे थोड़ा सा वॉइस ओवर करना पड़ेगा क्योंकि बहुत भजन चल रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, तो मेरी आवाज़ नहीं आएगी आपको। तो ये हनुमान जी है यहाँ पर, और ये एक बंदर बैठा है ऊपर मंदिर के, और ये देखिए कितना दूर है। और ये हैं हनुमान जी रावण के जो दरबार में प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर मेघनाथ जी बांध कर लाए हैं हनुमान जी को। ऐसा चित्रण किया गया है दीवारों पर यहाँ पर। ये माता सीता से भेंट करते हुए हनुमान जी, और ऐसे बहुत सारे यहाँ पर चित्रण आपको मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये चित्रण है राम सेतु के निर्माण का, रामायण कालीन राम सेतु के निर्माण का। और ये है परिक्रमा, कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा। कामदगिरी पर्वत का अर्थ होता है कामदगिरी, इच्छा पूर्ण करने वाला पर्वत, कामना पूर्ण करने वाला पर्वत। और इसकी परिक्रमा आज मैं आपको अपने साथ कराने वाला हूँ। पूरा नहीं कराऊंगा, आपको मुख्य जो दर्शन होंगे वो कराऊंगा। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। चित्रकूट दर्शन की ये वीडियो है, इसके बहुत सारे भाग हैं, सब भागों को देखिएगा, अंत तक अवश्य देखिएगा। राम जी बैठे हैं, नल नील और वानर सेना जामवंत, और ये राम सेतु का निर्माण हो रहा है। और एक राम सेतु का निर्माण आपके और मेरे बीच में भी हो रहा है। चलिए, ये हनुमान जी लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे तो जो वो पर्वत लेके आए थे द्रोणागिरी, उसका यहाँ पर वृतांत दिखाया गया है। और ये लक्ष्मण जी यहाँ मूर्छित हैं, वैद्य सुखेनु बैठे हैं, भगवान राम हैं यहाँ पर। ये कुंभकर्ण को मारा है लक्ष्मण जी ने, और ये यहाँ पर रावण भी अब मर चुका है। ये रामायण से संबंधित सभी वृतांत यहाँ पर दीवारों पर चित्रित किए गए हैं। और ये बैठे हैं तुलसीदास जी। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। आहा, अति उत्तम, आनंद है। देखिए, आप जो यहाँ रहते हैं लोग, उनको कैसा आभास होता है ये तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु जो बाहर से आते हैं ना हम लोग, अपने धार्मिक स्थलों पे जाके यदि हमारे साथ कोई ऐसी घटना ना घटित हो जिससे कि हमारा जो वो अनुभव है वो खटास में रहे, तो अलग अलग ही अनुभव होता है धार्मिक स्थानों पर। कुछ तो ऊर्जा ऐसी होती है जो हमें बार बार अपनी ओर यहाँ आकर्षित करती है, आने के लिए ना आकर्षित करती है कि हमें वहाँ जाना चाहिए, वहाँ कुछ है ऐसी ऊर्जा। और इन स्थानों पर होती है
इसीलिए बार बार यहाँ आने की इच्छा होती है। फिर वो चाहे कोई भी हो, चित्रकूट हो, वृंदावन हो, हरिद्वार हो, बनारस हो, जितने भी धार्मिक स्थान हैं हमारे धर्म से जुड़े हुए, वो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। और बड़ी बड़ी यात्राएं होती हैं, मैं देखता हूँ रुद्रनाथ, केदारनाथ, जो बड़ी बड़ी यात्राएं होती हैं, जो बड़ी कठिन है, वो सब हमारे बुजुर्ग वृद्ध लोग भी पूर्ण कर लिया करते हैं, क्योंकि इस आस्था में जो शक्ति होती है ना, वो और किसी चीज़ में नहीं होती। ये यहाँ का अंतिम मुखार बिंद है। यहाँ 4 मुखार बिंद हैं जो आपको परिक्रमा मार्ग में मिलते हैं। आरंभ में एक मिलेगा प्रथम, फिर ये है अंतिम वाला मुखार बिंद है, और तत्पश्चात यहाँ पर आपकी लगभग यात्रा अंत हो जाती है, परिक्रमा अंत हो जाती है। और आशा करते हैं कि आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। चलिए देखते हैं अभी कितनी बची है। प्रत्येक परिक्रमा का एक उद्देश्य था, आपको उस देवता के साथ जोड़ने का। परंतु अब लोग परिक्रमा जब करते हैं तो खाना पूरी के लिए करते हैं। परिक्रमा तब आपकी सफल होती है, उसका फल तब प्राप्त होता है जब आप जुड़ें उस देवता से जो आपके दाईं ओर है। जो दाईं ओर है वो है कामदगिरी पर्वत। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य की, सूर्य परिक्रमा करता है फिर हमारे इस गैलेक्सी की, जो आकाश गंगा है उसकी, और आकाश गंगा परिक्रमा करती है किसी एक ब्लैक होल की, और एक ब्लैक होल जो है वो परिक्रमा करता है फिर किसी ऐसे ब्रह्मांड के केंद्र की जो सब कुछ अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी प्रकार ये परिक्रमा है जो बनाई गई थी ग्रहों को देखते हुए, कि जिस प्रकार ग्रह चलते हैं उसी प्रकार आपको भी चलना है। कितना आसानी से हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इसको संतुलित किया कि यदि आपको किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना है तो पहले उसकी तरफ आकर्षित होना होगा, और आकर्षित होने के लिए आपको उसकी परिक्रमा करनी होगी। एक भारी भरकम शक्ति वाला पर्वत, उसकी परिक्रमा करते हैं तो आप उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। परिक्रमा का अब अंतिम छोर आ गया है। 6 बजे आरंभ की थी, 7 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं, और 5 किलोमीटर की ये परिक्रमा थी, और जहाँ से आरंभ की थी वहीं हम आ गए हैं। वहीं हमने गाड़ी पार्क की थी, और लगभग मान के चलिए 1 घंटा तो लग ही जाता है। हम सब ने मिलकर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इस परिक्रमा में, वो मेरे साथ हैं। हम सब ने मिलकर भगवान कामतानाथ की परिक्रमा पूर्ण की है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो भी मनोकामना है उसे सिद्ध करें, पूर्ण करें। ये विश्वास जो मन में है हमारे भगवान के प्रति, ये सदा जागृत रहे। तो जहाँ से हमने परिक्रमा आरंभ की थी अब हम उसी स्थान पर पहुँच चुके हैं। लगभग 1.25 घंटा लगा। यदि आप रुकेंगे नहीं तो 1 घंटा लगेगा आपको, और अति उत्तम है। 5 किलोमीटर की है मात्र, कोई अधिक नहीं है। इससे भी बड़ी बड़ी परिक्रमाएं की होंगी आपने, परंतु ये भी एक आनंदमय है। आशा करता हूँ कि इस परिक्रमा का लाभ आपको भी मिलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जो आपने मांगा है वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देखते हैं पूरा होता है या नहीं। और ये ई बुक्स हैं, ये अवश्य खरीदनी है, इससे ही मेरी यात्रा अग्रसर रहेगी। और यदि आप चाहें तो इस चैनल के मेंबर बनिए और वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भज